1.3% जनसंख्या हिंदी भाषी है, इंक्लूडिंग चंडीगढ़। तो ये एक उनकी सिफारिश थी। अब घटनाक्रम थोड़ा जो बदलता है और उसी में एक विवाद वास्तव में ये बना। अब क्यों वो हुआ होगा, मैं उस समय के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में ना तो बता सकता हूं, ना कह सकता हूं, ना टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन घटनाक्रम जो कागजों पर है उससे अंदाजा एक लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार की कैबिनेट का ये मीटिंग होती है 9 जून को, ये 31 मई को और ये 9 जून को, लगभग 8-10 दिन बाद ही। उस मीटिंग में केंद्र के 11 मंत्री हैं, अधिकारी हैं, और उन्होंने जो एक फैसला किया, कैबिनेट कंसिडर्ड फर्दर द रिकमेंडेशंस ऑफ द पंजाब बाउंड्री कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ खरड़ तहसील एंड डिसाइडेड दैट द एरिया ऑफ खरड़ तहसील इंक्लूडेड इन द पंजाबी रीजन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द पंजाबी स्पीकिंग स्टेट। द एरिया ऑफ तहसील इंक्लूडेड इन हिंदी रीजन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ न्यू हरियाणा स्टेट। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद चंडीगढ़ शुड बी ए यूनियन टेरिटरी, ये उसके गठन से पहले का फैसला। इट शुड बी द कैपिटल ऑफ बोथ द न्यू स्टेट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक पावर टू गिव डायरेक्शन टू द न्यू स्टेट्स टू रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल एरिया। मैं समझता हूं अगर यहां ये चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी न बनाया जाता, उस समय उस फैसले के साथ उसी संदर्भ में लिखा जाता, शायद निर्णय हो सकता आसान हो गया होता। है सब कल्पना ही, लेकिन चूंकि उन्होंने हिंदी भाषी चंडीगढ़ को हरियाणा को दिया और कैबिनेट ने फिर इसको यूनियन टेरिटरी बनाया, और उसके बाद फिर शुरू होता है शाह कमीशन के बाद जो 1970 में इंदिरा गांधी अवार्ड। इंदिरा गांधी अवार्ड में एक दिन यह कह दिया गया कि चंडीगढ़ को पंजाब को देना चाहिए और हिंदी भाषी गांव जो है, शायद 105 गांव की चर्चा थी, वो हरियाणा को मिलना चाहिए। तो ये जो 3 घटनाक्रम हुए, शाह कमीशन कुछ और, कैबिनेट में कुछ और फिर इंदिरा गांधी अकॉर्ड उसमें कुछ और, तो जो 3 चीजें अलग अलग हो गई। और इसके बाद मैं समझता हूं कि कई प्रकार के जो भी फैसले हुए या उसमें अलग अलग, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ 1985 में, फिर मैथ्यू आयोग आया, और मैथ्यू आयोग ने वो शायद बात उस समय, क्योंकि 10-12 साल के बाद हो सकता है सबने मान ली हो कि ठीक है हिंदी भाषी एरिया जो है वो हरियाणा को मिल जाएगा, और चंडीगढ़ यदि पंजाब को जाता है और पानी की समस्या हल हो जाती है तो फैसला हो सकता था। अब वहां एक घटनाक्रम हुआ कंदूखेड़ा का, उस डिवीजन में, क्योंकि कंटिग्यूटी एक उसकी शर्त रखी गई थी कि हिंदी भाषी एरिया जो कंटिग्यूटी विद हरियाणा है वो एरिया उसमें दिया जाएगा। लेकिन इधर पंजाब है, इधर राजस्थान है, बीच में एक गांव है और फाजिलका की तरफ जाते समय हुआ कंदूखेड़ा, लगभग 3,123 जिसकी आज की पॉपुलेशन है। ये इतना ही बड़ा गांव है, बड़ा नहीं है। उन्होंने उसमें उसको पंजाबी भाषी कैसे हो जाए, इसके लिए प्रयत्न पूर्वक उसको पंजाबी भाषी करवाया गया। अभी पिछले कुछ दिनों में एक रिपोर्ट छपी है इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस में एक जगह ये लिखते हैं, कुलवंत सिंह 58, a पंचायत member, recalls how the leaders camped in the village school and he was at beck and call. Entire night we went around reminding the village residents that we are Punjabis. Unfortunately, आगे वो ये कहते हैं कि Unfortunately, successive governments have failed us. क्योंकि उस समय कुछ वायदे किए गए उनके साथ, और उन वायदों में जो वो कहते हैं, बलविंदर सिंह, वन ऑफ द रेजिडेंट्स, जो अभी जिसका उन्होंने लिया है इंटरव्यू, आई ऑफन टेल माई फादर ही वॉज वन ऑफ दोज हु मेड ए मिस्टेक ऑफ चूजिंग टू बी विद पंजाब, आई वॉज स्मॉल देन, सेड बलविंदर। और वो कहते हैं कि उस समय के जो वायदे किए गए थे, बरनाला प्रोमिस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट at least 30-35 youths then. Not one got it. They promised ITI. The panchayat provided them 50 acres of land, but the institute never came to the village. We wish our village had gone to Haryana. Our villages used to look like poor cousins of Haryana villages. ये आज कंदूखेड़ा के लोग मानते हैं, लेकिन क्योंकि प्रयत्न पूर्वक शायद उस समय कोई एक रहा होगी, डिजाइन रहा होगा सारे का
कि अगर इसको हम पंजाबी करवा दें, एक गांव है तो एक सुझाव ये भी आया कि गैलरी दे दें 1 फरलांग चौड़ी, ये सुझाव भी उस समय आया। उसको भी फिर बाद में नकार दिया गया कि नहीं, कोई जो रास्ता है कंदूखेड़े का वो नहीं देना है। ये मामला उलझता चला गया और उलझने के बाद फिर जो और नए नए आयोग, चाहे उसमें वेंकैया आयोग आया हो, देसाई आयोग आया हो, इराडी कमीशन हो, इन सबके कारण से चीजें उलझ गई। और उलझने के बाद फिर बाद में दौर शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट के दौर में मैं घटनाक्रम तो मेरे पास पूरा ये 1 नवंबर 1966 से लेकर अब तक है पूरा डेट वाइज, लेकिन सारे में न जाते हुए 2016 से बाद की बात आई है। कुछ मित्रों ने कहा कि 2016 के बाद क्या किया। पहला तो हमारे वकील बंधु सब बैठे हैं, कोई भी कोर्ट का डिसीजन होता है उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन के लिए एक ऑर्डर लेना पड़ता है। 2002 में भी ये निर्णय हो गया था कि पानी एसवाइल का वो हरियाणा को मिलेगा, लेकिन 2003 में एग्जीक्यूशन ऑर्डर आया। उस एग्जीक्यूशन ऑर्डर के बाद 2004 में पंजाब ने एक एक्ट बनाया और उसको निरस्त कर दिया। ये वहां से कहानी शुरू होती है। ऐसे ही 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, लेकिन निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ये 29/2/16 को द continuous hearing of presidential reference was started by 5 judges constitutional bench headed by justice दवे। 17/3/16 को फिर ये हियरिंग हुई है और इसमें 1/6/16 को फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं 1/6/16 को स्टेट ऑफ हरियाणा फाइल्ड द प्रेजेंट IAS 6/2016 seeking execution and enforcement of this court degree dated 15/1/2। क्योंकि हमने तो जब निर्णय दे दिया तो 15/1/2 के एग्जीक्यूशन का दोबारा से और वो ऑर्डर इसलिए लेना पड़ा कि वो 2004 में वो समाप्त हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। तो इसलिए एग्जीक्यूशन में कोर्ट के लोगों ने कहा हमको कि इसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आपको दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उस समय के एग्जीक्यूशन के लिए वो एक प्रकार का जिसको कहना चाहिए नल एंड वाइड इसलिए हो गया कि वो 4 महीने का टाइम दिया था कि आप 4 महीने में इस रोड को CPWD के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप बनवाओ। क्योंकि वो 4 महीने बीत गए, 2 सप्ताह बीत गए और नया 10 साल का सारा समय निकल गया, तो इसलिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर दोबारा लेना पड़ेगा कि कौन इसको एजेंसी बनाए। और 2016 से उस समय से लेकर के कुल घटनाक्रम इसमें 41 घटनाएं लिखी हुई हैं और इस 41 घटनाओं में 21 बार सुप्रीम कोर्ट में डेट्स लगी हैं और उस पर लगातार हम प्लीड कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आखिर में आकर के उन्होंने एक स्टैंड ले लिया कि आपस में सहमति से इसका फैसला करो, जिसमें केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और एक ऑर्डर तो लास्ट का ये है कि पंजाब और हरियाणा के CM बैठ करके इसका कोई रास्ता निकाले। अब हमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है हमको मालूम नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कोई एग्जीक्यूशन का ऑर्डर उसका आज समय तक नहीं दिया। लास्ट अगस्त 2020 में जब CM पंजाब को बार बार बुलाने के बाद भी वो नहीं आए और आखिर में उन्होंने कहा कि देखिए अब कोविड शुरू हो गया है, क्योंकि कोविड का 2020 में शुरू हो गया था, अब हमारा बैठना इसलिए संभव नहीं है। वो बैठना नहीं चाहते थे। बार बार बुलाने के बाद भी मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मैंने कहा एक बार हम सेटिंग करते हैं, हमारी आपकी कोई बात बनती है ठीक है, नहीं तो उठा के सुप्रीम कोर्ट को हम लिख के दे देंगे। उनका एक ऑर्डर है कि आप एक बार बैठ लीजिए। एक बार भी बैठना नहीं हुआ। इसलिए वो लगातार कहने के बाद आखिर में फिर हमको भी विचार आया कि कोविड के समय में ये समय हमारे काम करने में वैसे ही बहुत बाधा डाल रहा है, हम ये इलेक्शन का झमेला झंझट खत्म हो जाए उसके बाद बैठेंगे। हम इसको इलेक्शन इशू नहीं बढ़ाना चाहते थे, वरना हर बार हर पार्टी ने पंजाब हो या हरियाणा हो इसको इलेक्शन इशू बनाया। हमने कहा कि नहीं, इलेक्शन इशू बनाने के बजाय काफी चीजें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, अब केवल एग्जीक्यूशन का विषय बाकी बचा है। कहीं ऐसा ना हो कि चीज और आगे बढ़ जाए, कोई तलखी हो जाए और चीज कहीं और लंबी ना चली जाए। आज नई सरकार ये आई, हमारी अपेक्षा तो ये थी कि कोई भी नई सरकार आती है उसको नए सिरे से पूरा अपना कामकाज करने का तरीका अपना ढूंढना चाहिए। पुराने सरकारें जो रहती हैं, पुरानी पार्टियां रहती हैं, उनका कहीं ना कहीं
कोई बैकग्राउंड में कोई एक धारणा बनती है, उस धारणा में कठोर हो जाते हैं, अपने अपने स्टैंड पर अड़े रहते हैं। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से आते ही किया है, कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर खड़ा करता है कि 4 दिन की सरकार ने आते ही क्यों किया है। जो किया है, मुझे लगता है कि अब ये दिशा बन गई उनके करने के बाद। आज कम से कम पूरा हरियाणा, जैसे सबने कहा कि अब तक जो हो गया, अब इसको हम कैसे लाइन पर लेकर के आए। मुख्यमंत्री जी, जो आपने कहा है ये ठीक है, आप उस मीटिंग में थे जब ये आप फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। उसके बाद हम राष्ट्रपति जी को भी मिले थे, और नहीं बता रहा, उसके बाद गृह मंत्री मिले थे, उसमें आप भी थे, और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए थे। जब ये बात हुई, आपने सवाल पूछा, उन्होंने कहा ये ऑर्डर फाइनलिटी ले चुका है, तो एग्जीक्यूशन का कोई मतलब ही नहीं। अब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो इनके खिलाफ, जब बात बनेगी। एग्जीक्यूशन का है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। ये विषय उठा साहब ने उस समय भी उठाया था, लेकिन हमारी जानकारी हमने एजी साहब से भी बात की, बाकी सबसे भी की। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एग्जीक्यूशन एक बार ऑर्डर लेना ही होगा। बिना एग्जीक्यूशन ऑर्डर के हम इसको, क्योंकि हम खुद तो कर नहीं सकते, अल्टीमेटली कौन एजेंसी करेगी, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर तो किसी के खिलाफ डलेगा ना, कौन सी एजेंसी उसको करने वाली है। क्योंकि एक बार तो बीच में फैसला ये आया था कि बॉर्डर रोड क्या होता है, बीआरओ इसको करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट का ये 2002 में फैसला आया, 2003 में, कि इसको सीपीडब्ल्यूडी करेगी। वो सारा समय बीत गया। तो बेंच का है, प्रेसिडेंट रेफरेंस का है, एक जज का नहीं है, पूरे एक बेंच का है ये फैसला। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला तो वो किसके हक में पानी है। हाँ, तो एग्जीक्यूट का वो पिछला फैसला तो चूंकि 2003 का वैसे ही अपने आप इनफ्रैक्चर्स हो गया, उस इनफ्रैक्चर्स के नाते से नया डाला है कि हम किसी तरीके से ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन का ले पाए। तो ठीक है, फिर एक बार सलाह करते हैं। तो उसके बाद तो मैंने बताया ना कि 41 बार सुप्रीम कोर्ट अलग, ऐसे पंजाब सरकार का भी रोल रहा, प्रेसिडेंट के पास भी सभी हम लोग गए। बाद में राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे उस समय, उनके पास भी गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इनके सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनी, उनकी मीटिंग्स हुई। और अंतोगत्वा अब हमें लगता है कि ये सरकार के लेवल पर भी फैसला नहीं हो सकता, ये कोई मुख्यमंत्रियों को मिलने से भी नहीं हो सकता। अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से हमको ये एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन का लेना है, उसके पीछे हम सब लगेंगे और लग करके उसको लेंगे। क्या करें? मुख्यमंत्री जी, इस इश्यू को लेकर के हम राष्ट्रपति से भी मिले थे और उसके बाद होम मिनिस्टर से मिले। जिस दिन होम मिनिस्टर से मिले उस दिन सेंटर के भी एडवोकेट आए हुए थे और हम अपने एडवोकेट भी यहां से लेकर के गए थे। और जब उनके सामने सारी बात रखी थी, उस वक्त ये कहा गया था कि जो एडवोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, उनसे पूछ लिया जाए भी इसमें कोई कानूनन अड़चन है क्या। और जब उनसे पूछा राजनाथ सिंह जी ने, तो उन्होंने ये आगे से चल करके कहा था कि इसमें कोई कानूनन अड़चन है ही नहीं। अब तो आपने फैसला लेना है कि इस नहर का निर्माण हमने कब शुरू करना है।